हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। मान ज्ञात कीजिए। समाकलन का निशान tan इनवर्स से कोष्टक में 3x माइनस एक्स की घात 3/1 माइनस 3x की घात 2 dx। मुख्य अवधारणा। तो हमारा जो प्रश्न है वो समाकलन से संबंधित है। तो इसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे खंडस समाकलन के बारे में। तो खंडस समाकलन हमारा दो फलनों के गुणनफल में प्रयोग में आता है। तो देखो, समाकलन u गुणा v dx ना। u प्रथम फलन होता है, v हमारा द्वितीय फलन होता है। तो यहाँ से u बाहर आ जाएगा जो प्रथम फलन है। दूसरे फलन का x के सापेक्ष समाकलन हो जाएगा। माइनस से समाकलन का निशान है कोष्टक में u का जो प्रथम फलन है उसका x के सापेक्ष अवकलन, फिर समाकलन का निशान v dx अर्थात दूसरे फलन का x के सापेक्ष समाकलन कोष्टक बंद dx अर्थात पूरे फलन का x के सापेक्ष समाकलन प्लस c। तो यहाँ जो प्रथम और द्वितीय फलन है वो हमारे जो इसका चयन है वो हमारा आईलेट से होता है। तो ILATE। तो यहाँ से आई का अर्थ है प्रतिलोम फलन। तो प्रतिलोम फलन है वो हमारे होते हैं साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, ये हमारे प्रतिलोम फलन है। उसके बाद हमारा एल से होता है लघु गणक फलन। तो लघु गणक फलन है वो हमारा log x है, वो एक लघु गणक फलन है। उसके बाद हमारा आता है ए होता है हमारा बीज गणितीय फलन। तो बीज गणितीय फलन जैसे हमारा एक्स कोमा वाई थीटा, ये सब हमारे बीज गणितीय फलन है। उसके बाद हमारी बात आती है त्रिकोण मिति फलन। तो त्रिकोण मिति फलन है वो हमारे होते हैं साइन एक्स कोस एक्स, ये हमारे त्रिकोणमिति फलन है। उसके बाद हमारा ये होता है चर घातांकी फलन। तो चर घातांकी फलन है वो हमारा जैसे e की घात x है तो वो हमारा चर घातांकी फलन। तो इस आइलेट में जो पहले आता है वो हमारा प्रथम फलन u होता है, जो बाद में आता है वो द्वितीय फलन v होता है। तो हमें जो फलन दिया गया उसको हम i के बराबर लिख लेते हैं। तो i बराबर हमारा हो जाएगा समाकलन का निशान tan इनवर्स 3x माइनस एक्स की घात 3/1 माइनस 3x की घात 2 dx। तो देखो, अब इसको हल करने के लिए हम मानेंगे मानना x बराबर है tan थीटा। तो देखो, अब हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो यहाँ से देखो d बटे डी एक्स, एक्स बराबर d बटे डी एक्स tan थीटा। चूंकि हम जानते हैं d बटे डी एक्स टेन एक्स अर्थात हमारा टेन एक्स का एक्स सापेक्ष अवकलन है वो होगा sec की घात 2x। यहाँ से देखो भाई, x का हमारा जो x के सापेक्ष अवकलन है वो 1 होगा बराबर tan थीटा का x के सापेक्ष अवकलन है वो हमारा sec की घात 2 थीटा। फिर हम थीटा का करेंगे तो d थीटा बटा में dx। तो यहाँ से देखो भाई dx बराबर हमारे पास आ जाएगा sec की घात 2 थीटा d थीटा। तो ये मान अब हम यहाँ i में रखेंगे तो i बराबर हमारे पास आ जाएगा समाकलन का निशान tan इनवर्स है 3 tan थीटा माइनस tan की घात है 3 थीटा बटा में 1 माइनस 3 tan की घात है 2 थीटा गुणा में हमारे पास देखो dx की जगह आ जाएगा sec की घात 2 थीटा d थीटा। चूंकि हम जानते हैं tan 3 थीटा बराबर हमारा होता है 3 tan थीटा माइनस tan की घात 3 थीटा बटा में 1 माइनस 3 tan की घात 2 थीटा। तो ये मान रख देंगे हम। तो आई बराबर हमारे पास आ जाएगा समाकलन का निशान tan इनवर्स tan 3 थीटा गुणा sec की घात 2 थीटा d थीटा। चूंकि हम जानते हैं tan इनवर्स है जो tan थीटा होता है बराबर होता है हमारा थीटा के। तो यहाँ से आई बराबर हमारे पास आ जाएगा 3 थीटा sec की घात 2 थीटा d थीटा। तो आई बराबर हमारे पास आ जाएगा 3 एच है तो बाहर लिख लेंगे। फिर समाकलन का निशान थीटा sec की घात 2 थीटा d थीटा। तो यहाँ से देखो थीटा है वो हमारा बीजगणितीय फलन है, sec की घात 2 थीटा है वो हमारा त्रिकोणमितीय फलन है। तो हम आइलेट में देखते हैं तो हमारा बीजगणितीय फलन पहले आता है, त्रिकोणमितीय फलन बाद में आता है। तो पहले बीजगणितीय फलन आता है तो ये u होगा प्रथम फलन होगा और ये v होगा हमारा द्वितीय फलन। अब इसमें हम खंड समाकलन का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ से i बराबर हमारा 3 अक्षर है बाहर आ जाएगा। फिर हम प्रथम फलन को बाहर रखते हैं तो थीटा बाहर आ जाएगा। फिर समाकलन का निशान sec की घात 2 थीटा d थीटा माइनस समाकलन का निशान, फिर हमारा कोष्टक शुरू होता है। फिर हमारा प्रथम फलन का अवकलन होता है जो कि u है, u हमारा थीटा है तो थीटा का थीटा के सापेक्ष अवकलन तो d
थीटा बटम डी थीटा हो गया, फिर समाकलन का निशान, फिर वी होता है तो वी द्वितीय फलन है, वो हमारे पास सेक की घात 2 थीटा है, डी थीटा, फिर कोष्टक बंद डी थीटा मतलब पूरे का थीटा के सापेक्ष से समाकलन प्लस सी। तो यहाँ से देखो भाई आई बराबर हमारा आ जाएगा 3 गुणा में थीटा, फिर देखो हमारे चूंकि हम जानते हैं सेक की घात 2 एक्स डी एक्स का जो हमारा समाकलन होता है वो हमारा होता है टेन एक्स प्लस सी। तो यहाँ से देखो इसका जो समाकलन होगा वो हमारा होगा टेन थीटा, क्योंकि प्लस सी है वो हमारा अचर के रूप में एक बार लगा हुआ है तो हम एक ही बार यूज करते हैं, समाकलन अचर है वो। फिर समाकलन निशान, तो थीटा का थीटा के सापेक्ष वो अवकलन है वो हमारा एक होता है सेक की घात 2 थीटा, डी थीटा का जो समाकलन है वो हमारा हो जाएगा टेन थीटा, फिर डी थीटा प्लस सी। तो यहाँ से देखो भाई हमारे पास आई बराबर आ जाएगा 3 थीटा टेन थीटा माइनस, क्योंकि हम जानते हैं समाकलन का निशान टेन थीटा डी थीटा बराबर हमारा होता है log मापांक सेक थीटा प्लस सी। तो यहाँ से हमारे पास इसका जो समाकलन है वो लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा log मापांक सेक थीटा प्लस में सी आ जाएगा। तो यहाँ से चूंकि हम जानते हैं सेक की घात 2 थीटा बराबर होता है हमारा 1 प्लस टेन की घात 2 थीटा। तो यहाँ से दो दो सेक थीटा का जो मान आएगा वो आएगा वर्गमूल 1 प्लस टेन की घात 2 थीटा। तो इस मान का प्रयोग करेंगे तो यहाँ से आई बराबर हमारे पास आ जाएगा 3, अंदर गुणा भी कर देंगे तो 3 थीटा टेन थीटा, फिर हमारे पास निशान है -3 log मापांक सेक थीटा था, सेक की जगह हमारे पास आ जाएगा वर्गमूल 1 प्लस टेन की घात 2 थीटा प्लस सी। क्योंकि हमने प्रश्न में तो माना था एक्स बराबर है टेन थीटा, तो यहाँ से देखो भाई थीटा बराबर हमारा आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स। तो ये मान रखेंगे तो आई बराबर हमारे पास 3 टेन इनवर्स एक्स गुणा में टेन थीटा का मान एक्स है -3 लोग मापांक वर्गमूल में 1 प्लस टेन थीटा का मान एक्स है तो एक्स की घात 2 प्लस सी। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। मैं आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।